हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और उनकी किताब हिस्टोरिका है और वह यूनान देश के रहने वाले थे। इतिहास का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं मिले हैं। जैसे उदाहरण है आपका पाषाण काल, जिसको स्टोन एज या पत्थरों का प्रयोग भी कहा जाता है। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। बाद में वेदों को पढ़ा गया। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। साक्ष्यों को पढ़ा गया जो प्राप्त हुए। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक साहित्य विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है या निर्भर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 प्रकार में बांटा गया। तो पहला पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जो यह 2,50,000 BC से लेकर 10,000 BC तक है। इसमें आग की खोज हुई, इसको डिस्कवर ऑफ फायर कहा गया। इसका अर्थ होता है कि एज ऑफ स्टोन, पत्थरों का युग भी इसे कहा गया है। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। यह 1000 BC से लेकर 6000 BC तक माना जाता है। इसमें पशुपालन आया। दूसरा सबसे पहले इसमें पालतू जानवर जो बनाया गया वो कुत्ता बनाया गया। तीसरा है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को 6000 BC से लेकर 2500 BC तक माना जाता है। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में ही हुआ और प्रथम फसल जो थी जौ थी। दूसरा है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल, 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं और जानते हैं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक है। दूसरा है